साथियों साथियों बोलने का मकसद ये मेरा अपना घर है। इलेक्शनी तशहीरी मुहिम का शुरुआत करने का मकसद, अपने इलाके से करने का मकसद सिर्फ ये मैं यहाँ पर बैठे हुए लोग ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे अपने बुजुर्ग हैं, ये मेरे अपने भाई हैं, ये मेरी अपनी माएँ और बहनें हैं। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन 15 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। तकरीबन 2 महीना पहले इलेक्शन लड़ने का ख्याल भी नहीं था मुझे कि मैं उम्मीदवारी करूंगा। बताने का मकसद ये कि ये मेरे घर और मेरे अपने लोग हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी एक मांग थी, मेरी एक जिद थी कि अब की 2026 के इलेक्शन में मालेगांव महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने वाला है, 4 का पैनल है, लेकिन एक उम्मीदवार तो मेरे इलाके का होना चाहिए, जो मेरे इलाके में रहता हो, जो मेरे इलाके में पला बड़ा हो, जो मेरे इलाके के लोगों का दुख दर्द समझता हो। मैंने जब यादी उठा करके देखा तो वार्ड नंबर 16 के अंदर 16,073 वोट थी। 16,073 वोटों के अंदर मैं समझता हूँ 50,000 की पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। तो क्या 16,073 वोटरों के अंदर कोई एक काबिल इंसान इनको नहीं मिला कि जिसको उम्मीदवारी दी जाए? पिछले 2007, आज 2026 है, तकरीबन 19 साल हो चुके हैं। 2026 आने में जो 19 साल का सफर हुआ है, क्या मेरे इलाके के अंदर 16,073 वोटरों के अंदर मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी एक काबिल नहीं समझती मेरे वोटरों में से कि एक इंसान वो काबिल हो जो शहर की नुमाइंदगी कर सके? ये मेरा आप लोगों से सवाल है, इन सियासी पार्टियों के लीडरान से सवाल है। या फिर आप इस इलाके के लोगों को ये काबिल नहीं समझते कि अपने लोगों की ये नुमाइंदगी करें, अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, अपने लोगों के जमीनी मसाइल के लिए काम करें? या आप लोग इनके मसाइल को हल करना नहीं बल्कि उलझाए हुए रखना चाहते हैं? इलाके के लोगों को नुमाइंदगी क्यों नहीं? मैं सिर्फ बशर्ते इस बुनियाद पर उम्मीदवारी कर रहा हूं कि मुझसे बेहतर काबिल इंसान, पढ़ा लिखा उम्मीदवार की मांग थी, जो सियासी फील्ड पे कामकाज करने का तजुर्बा रखता हो। मैं उसके शाना बसाना चलूंगा, मैं उसका काम करूंगा। आज मेरे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है, आप तौहीद अंसारी को देखो, मुझे देखो, आपके दरमियान का पला बड़ा बच्चा है, आपके दरमियान रहा हुआ है, आप लोगों के दुख दर्द को महसूस किया हुआ है। मेरे मुकाबिल जो उम्मीदवार है वो दिन के उजाले में काम नहीं करता, वो दिन के उजाले में सोता है और पूरी रात जागता है। वो क्या लोगों के काम करेगा? क्या लोगों के दुख दर्द को समझेगा? लोगों के साथ गुंडागर्दी, लोगों के साथ तोड़ी करके पैसा कमाना, रुपये पैसे के बलबूते पे इलेक्शन लड़ना, ये वार्ड नंबर 16 किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये वार्ड नंबर 16,073 लोगों के बाप की जागीर है, ये उनकी जागीर है। मेरा साफ सुथरे अल्फाज में चैलेंज है कि इन 16,073 लोगों को ललकारना मत, वरना ये तुम्हें इतनी दूर ले जाके छोड़ेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। हम में से किसी को तो बोलना पड़ेगा। हम में से बोलेगा कौन? हम में से लोगों की जो शिकायत रही हमेशा कि हमारे इलाके की तरक्की नहीं होती है, हमारे इलाके की बुनियादी जरूरियातें पूरी नहीं होती है, तो हमारे इलाके का जब नुमाइंदा नहीं रहेगा तो कैसे पूरी होगी? मेरा सीधा सवाल है इन लोगों से
इनके अंदर मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त देखा, मैंने 2 फॉर्म भरा था। आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि 2 फॉर्म भरा था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ए सेक्शन में और डी सेक्शन में दोनों फॉर्म सक्सेस हुआ। मैं एक 84 उम्मीदवार हूँ, 84 उम्मीदवारों में से एक वाहिद उम्मीदवार हूँ कि मुझे अलग से लेटर देना पड़ा कि तौहीद अंसारी साहब आप कौन से सेक्शन में उम्मीदवारी करोगे। तो मैंने ये मेरे पार्टी के लीडरान पे डाला था कि मेरे पार्टी के लीडरान जिसके सामने उम्मीदवारी देंगे मैं उसके सामने उम्मीदवारी करूंगा। आज हमारे इलाके के अंदर कौन सी बुनियादी जरूरत है आप मुझे ये बता दें। छोटे छोटे मसाइल को लेकर के हम लोग उलझे हुए हैं। मैं समझता हूँ आज जो नौजवान बच्चे नशे की तरफ जाते हैं, मैं उनका नशा तो नहीं खत्म कर सकता, बहुत बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन उन नशे के अड्डों को जरूर तबाह कर सकता है तौहीद अंसारी। उन नशों के अड्डे जो ओपन स्पेस पे आज गुंडागर्दी और नशा करने वालों के लोगों के ठिकाने हैं, मैं उस नशे की जगह पे मल्टीपर्पज जिमखाना बनाने का हुनर रखता हूँ। इतनी काबिलियत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 7 साल से सियासी कामकाज करता हूँ, मुझे हुनर है। मेरे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है आज उसको उसका नाम लिखना नहीं आता है, वो क्या किसी का काम करेगा। जिसको खुद का नाम नहीं लिखना आता है वो क्या तुम्हारे लोगों का कामकाज करेगा। आज रोड, गटर, नल, लाइट ये सब अपनी जगह है, ये सब सच बात है, ये बुनियादी जरूरत है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर 98 लाख लोगों के SIR में से नाम बाहर हो गए हैं। जब तुम्हारा मालेगांव महानगर पालिका का रिजल्ट आएगा 16 जनवरी को, उसके बाद तुम्हारे मालेगांव शहर के अंदर भी SIR लागू होने वाला है। जिसको खुद का नाम नहीं लिखते आता वो क्या लोगों के काम करेगा। क्या जिनको पेपर पकड़ने का ढंग नहीं है, जो आज अवामी मीटिंग में बोलने के लिए थर थर कांपते हैं। मैंने देखा है दोनों उम्मीदवारों को, वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है, आपाबाजी खेल रहे दोनों। भैया तू बोल, भैया तू बोल। अरे अबे बुद्धिलो, सीखो, लोगों से सीखो, जाके तालीम हासिल करो। तुम आज कॉर्नर मीटिंग में नहीं बोल सकते हो, कल महासभा में हॉल में क्या बोलोगे, आप विश्राम से क्या बात करोगे, लोगों को जाके उनका गुलाम बना दोगे। आज हमारे पास उम्मीदवारी करने का एक प्रोग्राम है, इनके पास तो मैनिफेस्टो भी नहीं है। ये क्या काम करेंगे लोगों का, ये रुपये पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। तुम्हारे घरों में 2000-3000 का पैकेट दिया जाएगा। 5 साल के अंदर जब तुम्हारे हॉस्पिटल का कोई मामला आएगा तो आप ही लोग अपने घर का सोना गिरवी रखना, अपने घर की बाइक बेचना, 2 व्हीलर बेचना, कर्जे करना, जाके हॉस्पिटल की बिल 25,000 रुपया भरना। कितनी भरेंगे? 25,000 भरेंगे। आप लोग अगर ये 2000-3000 लेकर के फोटो का सौदा करेंगे तो मैं समझता हूँ आप लोग अपना मुस्तकबिल नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों का, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा करेंगे। हर चीज का मसले का हल पैसा नहीं होता है। आप लोग मेरे मध्य मुकाबिल ऐसा उम्मीदवार है, आप दिन के उजाले में उसके घर पे नहीं जा सकते हो। मेरे घर पे रात के अंधेरे में छोटा बच्चा भी आके मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है ना, तो मेरे घर का दरवाजा फजर बाद खुल जाता है। और मेरे घर का दरवाजा रात के 11:30 और 12 बजे तक खुला रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदे मोहतरम की छवि किसी से छुपी नहीं है। मेरी वालिदा के जो मामलात है लोगों के दरमियान वो किसी से छुपे नहीं है। मुझे कल उम्मीदवारी करना था, मैं महीने भर पहले अपने अंदर तब्दीली ला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मेरी बीवी हो, उसके मामलात इलाके के अंदर मैं कहीं ना कहीं ये चीज को महसूस किया हूँ कि मुझसे बेहतर है। सोशल एक्टिविटी के मामले में मुझसे बेहतर मैंने पाया उसको। आज मेरे मध्य मुकाबिल उम्मीदवारों में मुहासबा करिए आप लोग। एक तरफ तौहीद अंसारी, एक तरफ मेरे मध्य मुकाबिल का उम्मीदवार है। एक तरफ याहिया अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया है, एक तरफ उनके सामने वो काबिल लोग है। क्या आप लोगों को अल्लाह ताला ने 2 आंखें दी है। मेरे पूरे वार्ड नंबर 16 के लोगों को मैसेज है कि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दी है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को 2 आंखें दी है। आप लोग देखिए, आप लोग फर्क महसूस करिए कि ये लोगों में से काबिल कौन है। अगर तौहीद अंसारी को आप लोग एक काबिल समझते हो तो उसको उठ दो, नहीं तो बिल्कुल उसको नकार दो। याहिया अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया अगर उस काबिल है तो उसको भरपूर वोटों से नवाजे। ये आपकी जिम्मेदारी है। न तौहीद अंसारी खुद के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, न याहिया अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया उसके लिए इलेक्शन लड़ रही। क्या कमी है मुझे, मेरे इलाके के लोगों से क्या कमी है? अल्लाह ताला ने अच्छा घर दिया है, अच्छा कारोबार है, हलाल रिस्क है। मेरे कारोबार के मामले में आप लोग मालूम आते थे मुझे किस चीज की कमी थी, क्यों आप लोगों के बीच में आना पड़ा। 33 साल का लड़का है, कितने साल का? 33 साल का लड़का है। इन्होंने क्या फील्डिंग सजाई थी, बिला मुकाबला हो जाएगी। तुम्हारे बाप का राज है भैया, तौहीद अंसारी नाम है, प्यार से खरीद लो।
उसको मोहब्बत से गले लगा लो, जान दे देगा। उसको छेड़ना मत, तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह कर देगा। ये मेरे वार्ड की आवाम का प्यार है। मैंने एक शॉर्ट नोटिस दिया, 5 से 6 बजे प्रोग्राम बनाया कि मुझे एक नॉर्मल मीटिंग लेनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के लोगों का प्यार देख के, मेरे इलाके के लोगों का ताउन देख के मेरा दिल बड़ा हो गया है। इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा, आज मैंने है ना, मैंने आपको अपने आप को बहुत मुतमईन महसूस पा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों ने फोटो से नवाजा, हमारे पास जितने ओपन स्पेस है उसके बारे में हेल्थ सेंटर की प्लानिंग है। शादी हॉल का तो न जाने कितने बार वादा हुआ। बहरहाल ये आप लोगों का बच्चा, आप लोगों का भाई तौहीद अंसारी यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, आके इकबाल चौक में गिरेबान पकड़ लेना उसका। अगर वादा नहीं निभाया ना तो आज मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अजीम भाई ये आप इलेक्शन के बाद ये मेरी बाइट का है ना, इतनी शॉर्ट क्लिप चला देना। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने चुन के दिया और मैंने 100% में से 90% काम नहीं करके दिया, मेरे पास मल्टीपर्पज जिम खाने की प्लानिंग है। इनसे पूछेंगे तो इनको प्लानिंग मिली। आज बच्चों के लिए तालीम इतनी महंगी हो गई है, तुम जो सरकारी स्कूल है क्यों नहीं उस पर काम काज करते हो? क्यों उसमें डेस्क का इंतजाम नहीं करते हो? क्यों उसके सही तरीके से तुम लोग रूम का इंतजाम करते हो? क्यों नहीं करते? बहुत बड़ी बातें नहीं है। असेंबली या पार्लियामेंट का नुमाइंदा चुन के नहीं जाने वाला है कि मुझे मंत्रालय में जाके बैठना है। मुझे लोकल इशूज पे बात करना है, लोकल मामलात पे मुझे बात करना है। मुझे 16 नंबर के बाहर का एकदम ओपनली बोला मैं कि भैया मुझे 16 नंबर के बाहर का कुछ नहीं समझता मालेगांव में। मुझे मेरे 16 नंबर वार्ड की प्लानिंग मुझसे बेहतर है। तो आप आइए, मीडिया के सामने चैलेंज है मेरा, आइए आप मुझसे है ना मीडिया के सामने रूबरू सवालात कर लीजिए। आज घरों के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर एक छोटी चीज है, आप लोगों के बहुत छोटी चीज है, मैं समझता। आपसी तनाजा क्यों होता है पता है? गटर का कचरा निकलता है ना तो क्या बोला जाता है? मेरे दरवाजे मत निकलना। मेरे बाजू वाला बोलता है मेरे दरवाजे मत निकलना। ऐसे करते करते पूरी गली चली जाती है। जब कचरा निकलता है ना तो आपस में तनाजा होता है। मैं बोलता हूँ कि गटर का कचरा निकालते हो, तुमने कंपनी को 60 करोड़ों रुपये का ठेका दिया है, सेम टाइम में क्यों नहीं उठता कचरा? क्यों नहीं उठता? कि तुम उनसे भी पैसा लेके बैठ गए, जाओ बात करा जाए, जैसे समझ में आए आज कचरा निकालो 4 दिन के बाद उठाएंगे। ये बहुत छोटी चीज बोल रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ी चीज है। आज पड़ोसी और पड़ोसी का क्या हक होता है? आज हम यहाँ पे सभी ईमान वाले लोग बैठे हैं। पड़ोसी का ईमान इस्लाम के अंदर क्या दर्जा दिया गया है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज हमारे पड़ोसियों में ना इत्तेफाकी है। आज नलों के अंदर 45 मिनट का टाइम महानगर पालिका से दिया है, 28 से 30 मिनट में नल बंद कर दिया जाता है, बोलने वाला कोई नहीं। कुछ इलाके में फोर्सेज नहीं है, कुछ इलाके में पानी आता है, बेचारे पावर बंद रहती, परेशान रहती। हमारी माए बहनें अंडा लेके इसके दरवाजे, नल होने के बावजूद इसके दरवाजे उसके दरवाजे भटकते रहते। प्राइमरी स्कूलों का निजाम, ओपन स्पेस, तुम्हारे इलाके में न जाने इतने कितने ओपन स्पेस है जिसपे गार्डन बन चुके हैं, शादी हॉल बन चुके हैं। कहाँ? आसमान में कि जमीन के नीचे है? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं नजर आता। आप लोगों को अगर नजर आता है तो आप लोग उनसे सवाल करके। 2 उम्मीदवार दिए समाजवादी पार्टी ने, दोनों काबिल है। इनके 4 उम्मीदवार है, दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। आज हमारे बारे में क्या बोला जाता है कि उससे हम बात कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, उससे हम बात कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बिला मुकाबला। तुम्हारे बाप का राजा बिला मुकाबला कर लेंगे। 16,073 वोटर की कोई हैसियत नहीं। आप लोगों के जमीर के साथ खेला जा रहा है, आप लोगों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, आप लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। बिला मुकाबला समझता है किसको बोलते हैं? वोट देने का हक छीनना। आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कर रही है ना, वोट देने का अधिकार छीनने का काम करे। यहाँ लोकल मामलात में ये लोग भी वोट दे रहे हैं। जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन लड़ो, आओ चैलेंज करें, जो फैसला आएगा आसमानों से आएगा, अल्लाह ताला करने वाला कबूल है ना। आज इनके चेहरे पे क्यों मायूसी है? तौहीद अंसारी के चेहरे पे डर और मायूसी क्यों नहीं नजर आती है? छोटा बच्चा है ना, क्यों डर रहे हो? किस चीज का खौफ है तुम्हें? क्या तुम्हारी काबिलियत नहीं है? तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है? सिर्फ क्या लड़ेगा, क्या जीतेगा क्या? अबे इंसान एक ही वोट देता है, कोई इंसान 1000 वोट नहीं देता है। अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जो मेरे इलाके के बातें मेरी सुन रहे हैं, जो मेरी माए बहन, 1 वोट का सवाल है। कितना? एक इंसान 1 ही वोट देता है। समाजवादी के 2 कैंडिडेट, आप मुझे 1 ही वोट दे सकते हो, 2 वोट नहीं दे सकते हो। 1 वोट के लिए आया अब्दुल जब्बार साहब की आइडिया है, उसको दो। एक इंसान की कितनी वोट? अगर हर किसी ने ये सोच लिया मेरी वोट समाजवादी पार्टी को, मेरे परिवार की वोट समाजवादी पार्टी को, ये एक वोट दरिये दरिये
कतरे कतरे से दरिया बनता है, दरिया दरिया से समंदर बनता है। आप लोग एक वोट दे दो वो 1000 हो जाएगी, 1000 दे दो 10,000 बन जाएगी। हम में से आपको बोलना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। आपको बोलना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। आज 20 साल के बाद मैंने जो हिम्मत, याया अब्दुल जब्बार साहब ने जो हिम्मत दिखाई है, इनकी छट्टी का दूध याद आ गया है। ये परेशान है, ये रात के 4-4 बजे तक घूमते हैं। भैया एक बार और मौका दे दो। 20 साल के बाद किसी नौजवान, आज आपके दरमियान का नौजवान आपके बीच में खड़ा है। आज अगर हम दोनों उम्मीदवारी नहीं करते तो ये बात यकीन के साथ बोलता हूं, आने वाले 10 साल तक हम में से, हमारे इलाके में से कोई उम्मीदवारी करने की हिम्मत नहीं करता था। हम गुलाम बन के रह जाते। ये आप लोगों का इलेक्शन है, ये तौहीद अंसारी का या याया अब्दुल जब्बार का इलेक्शन नहीं है। ये आप लोगों की इज्जत के और विकार का इलेक्शन है। आप लोग ये बता दो 15 जनवरी को कि काबिल पढ़े लिखे हमारे बीच में रहने वाले, जो हमारे इलाके में रहने वाले उम्मीदवार वो चले। तुम किसी को भी लाके थोप दोगे और उसके बाद हम परेशान रहेंगे। ये वार्ड के 16,073 वोटरों की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को घर भेजना है, ऐसे लोगों को घर बैठना है जो हमारी तकलीफ को समझे, हमारे मामलात को समझे। आज अगर आप लोग हम लोगों का हौसला तोड़ दोगे तो आने वाले वक्त में कोई इतना बड़ी हिम्मत और हौसले काम नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं आपके बीच में से निकल के आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है कि हमें जो शिकायत होती है कि हमारे इलाके से कोई उम्मीदवारी नहीं करता। जब तक हम साथ नहीं खड़े होंगे हमारे इलाके से कोई इतनी बड़ी हिम्मत का काम नहीं करेगा। ये सिर्फ मिजाज बना लो आप लोग कि मेरी वोट समाजवादी को, साइकिल निशान को, मुझे कुछ नहीं समझता। बस समाजवादी पार्टी ने, मुस्तकीम डिग्निटी ने जिसको नुमाइंदगी का 16 नंबर की वार्ड का जो जिम्मेदारी देने का फैसला किया है, आप लोग उसके ऊपर भरोसा करिए, आप लोग एतमाद करिए। इंशाल्लाह आप लोग हम लोगों को 100% खरा पाओगे। हम लोगों के साथ अगर किसी के साथ अच्छा नहीं किए तो हम लोगों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। आप लोग हमारे बारे में मालूमात लो, मत दो तौहीद अंसारी को वोट। एक बार तौहीद अंसारी क्या बोल रहा है ये सुन लो जरूर। वो बोलना क्या चाह रहा है, उसका दर्द क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, ये सुन तो लो। मेरे वार्ड के लोगों, 16 नंबर वार्ड के लोगों, जो मेरे इलाके के लोगों, मैं बोल क्या रहा हूं, मेरी बात तो सुन लो। 2 और 3 हजार रुपये से क्या आप लोगों के जमीर का सौदा करना गवारा है? अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा करना गवारा है? हम लोगों के पास कोई करप्शन का, चोरी का, कोई तोड़ी का, कोई गुंडागर्दी का पैसा नहीं है। हलाल रिस्क कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून का खाते, सुकून की सोते, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैंने आधार कार्ड के मामले में, जन्म दाखिले के मामलात में मैंने लोगों को भटकते हुए देखा है। मालेगांव शहर का करोड़ों रुपया बर्बाद होते हुए देखा है। 300 रुपया आधार कार्ड अपडेट कर लिया जाता है। वही अगर तुम्हारे इलाका का नुमाइंदा होता था तो तौहीद अहमद मोहम्मद तकी कैसे लिखा जाता है ये अगर रहनुमाई करता तो तौहीद अंसारी का आधार कार्ड कभी गलत नहीं होता, उसका 300 रुपया कभी बर्बाद नहीं होता। मालेगांव शहर 10 लाख की पॉपुलेशन का शहर है। आप लोग अंदाजा लगा लो 300 रुपये से कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। जन्म दाखिले मामले में लोगों का क्या कसूर था? यूएस लंदन में पैदा हुए थे क्या? इसी मालेगांव शहर में पैदा हुए थे ना। बेचारों की गलती क्या थी? इस आईटी के चक्कर काट काट के लोगों के प्रेशर कम हो जाते थे। मुझे फोन आता था मेरे इलाके के कई लोगों का, तौहीद ऐसे से ऐसा हो गया, क्या करूं? उनकी घबराहट देखता था मैं, बेचारे पसीना छोड़ देते थे। बोलता था मैं उनको, अल्लाह की मदद अपने साथ है, गलत नहीं है ना, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, अल्लाह अपने साथ गलत नहीं करेगा। मैं 12 मुस्तकीम डिग्निटी साहब के रास्ते में, एडवोकेट तौसीफ हमारी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, मेरा एक अच्छा दोस्त भी है पहले से। मैं रात के 12 बजे 2 बजे फोन लगाता था, फोन उठाते थे। महेश नगर में घर है, मालेगांव शहर का कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जिसके घर तुम चले जाओ। मेरे ऐसे कई साथी है मुस्तकीम डिग्निटी साहब के घर मेरी गैर हाजिरी में जाके बैठ के खाना खाते और चाय पीते। ये लीडर है। ऐसे लोगों की छत्र छाया में हम लोगों ने सियासत सीखी है।
मैं निहाल साहब के साथ तो बहुत कामकाज नहीं किया, लेकिन मुस्तकीम डिग्निटी निहाल साहब की छत्र छाया में पला बड़ा हुआ लीडर है और मैं उसकी छत्र छाया में पला बड़ा हुआ लीडर हूँ। मेरी सियासी जिंदगी मैंने मुस्तकीम डिग्निटी के साथ शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी उसके साथ हूँ। मेरा दल बदली का टिकट की लालच में, रुपये पैसे की लालच में पार्टी तब्दीली का मुझे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता पार्टी का कोई लीडर, न टिकट की लालच में। मेरे साथ आप लोगों को बात थोड़ी तवील हो रही है, माजरत चाहता हूं, लेकिन एक अहम बात बताना चाहता हूं। जब मेरी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो लड़ेगा क्या, टिकट मिलेगा क्या, ये बोला गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं थी, टिकट भी मिला, नॉमिनेशन भी हुआ। लेकिन नॉमिनेशन से पहले मेरे साथ एक खेल खेला गया कि ये पेपर में आउट हो जाए, इसका पेपर रद्द हो जाए। नॉमिनेशन के लिए 3 तारीख को यादी टूटी, लेकिन नॉमिनेशन की जो 30 तारीख थी उससे पहले अपनी कौन सी यादी में वोट बताना होती है उम्मीदवार को। इपिक नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर जिसे बोलते हैं। मैं बेफिक्र था, वोटर हेल्पलाइन पे चेक करता था कि हाँ मेरी वोट है, मेरे परिवार की वोट है, मैं उम्मीदवारी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं नॉमिनेशन फाइल के लिए मैं नई यादी उठाता हूँ तो मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं मिलता है। 2 से 2,500 तुम्हारे इलाके की वोट निकाल के ऐसा नगर फेंक दी जाती है, हजार खोली फेंक दी जाती है, बेलबाग फेंक दी जाती है। तुम्हें पता है तुम्हारे इलाके में कहाँ कहाँ के वोटर है? आयशा नगर के वोटर है, जाफर नगर के वोटर है, गुलशेर नगर डिपो के तुम्हारे वहां वोटर है। ये खेल खेला जाता है, 2000 से 2500 वोटों का खेल खेला गया। इसी खेल के अंदर तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा भाई, ये तौहीद भी शिकार हुआ, मेरे परिवार के लोग भी शिकार हुए। यहां तक कि मेरा लीडर, मेरा गुरूर मुस्तकीम डिग्निटी मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको दोस्त मानता हूं, लीडर नहीं मानता, और मुझे दोस्त जैसा रखते हैं। मैंने उनको बोला मुस्तकीम भाई ऐसे ऐसे मामलात है। मुस्तकीम भाई बोले तौहीद भाई ये बहुत खराब बात है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपकी अगर यादी में पेज नहीं मिला तो आप उम्मीदवारी नहीं कर सकते, बेइज्जती होगी, पार्टी की भी होगी, आपकी भी होगी, इलाके के लोगों की भी होगी कि ऐसा उम्मीदवार जो नॉमिनेशन से पहले ही आउट हो गया। मैंने 16,073 वोटें खंगाली। यहाँ पे मेरे साथी मौजूद हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पूरी रात जाग करके 16,073 वोट छानी, नहीं मिला मेरा नाम। ये तो सबसे बड़ा सवाल बढ़ गया, अब क्या होगा? कहीं ना कहीं मैं भी कि अब अपने ऊपर इल्जाम लगने वाला है कि तौहीद तू पैसा ले लिया, तुझे खरीद लिया गया, इसलिए तूने पेपर वर्क सही नहीं कर पाया। लेकिन मैं बोला ना, तौहीद अंसारी को प्यार से खरीद लो, बआसानी मिल जाएगा। मैंने मालेगांव शहर सेंट्रल की 3.5 लाख वोटें खंगाली। मैं लोगों के काम करता हूं, मुखालिफ लोगों के काम करता हूं, आप लोगों के काम करोगे, अल्लाह ताला इस बात के दर्जे में आपके काम के दरवाजे खोलेगा। मेरी वोट एक ऐसा साथी ने मुझे ला करके तलाश करके दी। मैं अपनी टीम वर्क लगाया कि इलेक्शन तो लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। तौहीद अहमद मोहम्मद तकी अंसारी की वोट ढूंढ कर लानी है, कहीं भी होगी, मालेगांव शहर के सेंट्रल में होगी, कैंप सोईगांव में भी होगी, तो मैं ढूंढ के लाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शाम में 4-5 बजे ये चीज कहीं में हुआ था कि मेरी वोट नहीं है। दूसरे दिन जोहर की अजान हो रही थी, पवारवाड़ी में बैतुल जलील मस्जिद है, जिस आदमी ने मेरी वोट ढूंढ के लाया था वो रमजानपुरे का रहने वाला है, किसी काम से यहाँ आया था, मुझे फोन किया, तौहीद भाई आपकी वोट मिल गई। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसके बाद मैं बोला आप बताइए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज को तलाश करा। आज बतौर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आपके सामने खड़ा। बताने का मकसद ये कि तौहीद को पेपर में मत छेड़ना। हो सकता गुंडागर्दी में वो कमजोर पड़ जाए, वो रुपये पैसे में कमजोर पड़ जाए, लेकिन तौहीद अंसारी पेपर वर्क में, कानूनी सूझबूझ में और हौसले में कभी कमजोर पड़ने वाला नौजवान नहीं है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है,
आप लोग हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार को समझें, परखें, जांचें, चेक करें कि ये दो उम्मीदवार जो है आपके काम के हैं या बेकाम हैं, या हमारे मध्य मुकाबिल। मैं तो एक ऐसी पार्टी के जो उम्मीदवार है, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा वो दबाना कि आप लोग है ना, वोट देने से पहले एक चीज और सोचना कि किसको देने से हमारी वोट भी खराब होने वाली है। आप लोग अपनी वोट जाया मत करना। आप लोगों के दिली लगाव, दिली जज्बात, आप लोगों के एहसास अपनी जगह, आप लोगों की अकीदत अपनी जगह, लेकिन आप किसी की दुश्मनी में किसी को वोट अगर करना चाहते हैं तो एक बार ये जरूर सोचना कि मैं अगर इसको वोट करने जा रहा हूं तो क्या वो नुमाइंदा कामयाब हो करके जाएगा? क्या वो कामयाब तो नहीं होने वाला, लेकिन याह्या अब्दुल जब्बार जैसे उम्मीदवार, तौहीद अंसारी जैसे उम्मीदवार का इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये दोनों का नुकसान नहीं होगा, ये वार्ड नंबर 16 का नुकसान होगा। आप लोग इस चीज को वोट देने जाने से पहले महसूस करें, समझें। आज आप अपने घर की ओट, खुद की ओट और अपने अलावा सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, सिर्फ 15 वोट। कितनी वोट? 100 वोट नहीं, 200 वोट नहीं, सिर्फ 15 वोट। खुद की ओट, खुद के परिवार की ओट, जो दूसरे इलाकों में रहने गए होंगे उनसे भी आप लोगों के ताल्लुक है, आप लोग बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। सिर्फ 15 वोट, 15 वोट की मेरी गुजारिश है, बस सिर्फ इतनी वोट चाहता हूं। आप लोग अगर वो लड़ेंगे क्या, जीतेंगे क्या, ये हर सवाल बैठेंगे क्या, बिकेंगे क्या, हर सवाल वक्त के साथ कम होते जा रहा है। फॉर्म नॉमिनेशन की डेट खत्म हुई, वापस निकालने की डेट खत्म हुई, अब सिर्फ एक मुद्दा बचेगा उनके पास। बात कर ली हम लोग वो लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे से बिकने वाली जात न याह्या अब्दुल जब्बार की है न तौहीद अंसारी की है। बिकना होता तो असेंबली में बिक जाते। 40 साल हो गए, किसी ने इतनी ताकत से काम नहीं करा, किसी ने झंडा लगाने की ताकत नहीं दिखाई। असेंबली के अंदर यही एक बात चौक है, पुलिस वाले नींद में से उठाए थे। ये इलाके के लोगों को बेहतर पता है, समाजवादी पार्टी का झंडा उतारने आए थे। मैं क्या बोला, पेपर में मत छेड़ना उसको। समाजवादी पार्टी का झंडा उतारने आए थे, पुलिस की गाड़ी आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वार्ड में नहीं था, मेरे जो मामला थे पुलिस वालों से मैंने बातचीत किया, मैं वार्ड से हटा, वापस आया ना तो समाजवादी का तो झंडा वही था, लेकिन उनके मध्य मुकाबिल जो झंडा था वो नीचे उतर चुका था। ये काबिलियत है आपके बच्चे के अंदर। और गुंडागर्दी से तो बराए मेहरबानी मुझे डराना मत, प्यार से इलेक्शन लड़ लो भैया। अब उम्मीदवार बन चुका है, लड़ लो इलेक्शन, मुकाबला आराई कर लो। ये इलेक्शन तौहीद अंसारी, याह्या अब्दुल जब्बार नहीं लड़ रहे, ये 16,073 वोटर लड़ रहे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं मुतमईन हूँ। ये इलेक्शन 16,073 वोटरों का है, ये बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। मेरे पीछे वो पूरी ढाल बन के खड़े हैं। और मुझे जो लोगों का मुलाकात के दरमियान प्यार मिल रहा है, याह्या अब्दुल जब्बार साहब की आइडिया, न जाने इस इलाके के कितने अच्छे, कितने ऐसे बच्चे जो उनके पास तालीम हासिल की, कहीं ना कहीं मैं भी उनको उस्ताद मोहतरम मानता हूं। आज वार्ड नंबर 16 के अंदर एक ऐसा इत्तेफाक है कि एक उस्ताद और एक शागिर्द आज एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। आज मैं कभी जमीन में बैठता था, वो कभी चेयर पर बैठती थी, मैं कभी डेस्क पर बैठता था, वो कभी मेरे सामने बैठती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत और सलाहियत कहीं ना कहीं मुझ में पहुंचाने का उनका भी एक अहम रोल रहा है। आज आप लोगों के सामने डट के बिना घबराए हुए अगर बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर उनका भी एक अहम रोल रहा है। एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक ग्रेजुएट किया हुआ नौजवान है, काम का जज्बा है। आप लोग एक बार मौका दो, इंशाअल्लाह खड़ा पाओगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हुई, आप लोगों को तो इनसे 20 साल से शिकायत रही है ना, तो एक बार 5 साल के लिए आजमा दो।
कम से कम ये लोग फोटो में नजर आते थे, मैं हकीकत में तो नजर आऊंगा ना, आईने में तो नहीं नजर आऊंगा ना। आप लोग वोट करने से पहले सोचे समझे फिर फैसला करें। अगर आप लोगों ने दिमाग और मिजाज बना लिया, लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ने चाहा तो 16 जनवरी की सुबह जो जुमा का दिन है, एक मुबारक दिन है, बरोज जुमा के दिन आप लोग वार्ड नंबर 16 एक इतिहास लिखने जा रहा है, एक तारीख लिखने का काम आप लोग करने जा रहे हो। अगर आप लोगों ने समाजवादी के उम्मीदवारों को वोट दे करके नवाजा, तो ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं होगी, मुस्तकिम डिग्निटी की जीत नहीं होगी, याह्या अब्दुल जब्बार साहब की जीत नहीं होगी, तौहीद अंसारी की जीत नहीं होगी, ये आप लोगों की जीत होगी। मैंने जिस दिन टिकट मिला था मैंने बोला था, अल्लाह ने इज्जत बख्शी, अल्लाह पर पूरा यकीन है, भरोसा है, एतमाद है, महसूस कर रहा हूं वो चीज कि इंशाअल्लाह 16 जनवरी को कामयाबी हमारे कदमों में होगी। कामयाबी मिलने के बाद मैं कभी अपने नाम के आगे नगर सेवक या कारपोरेटर नहीं लगाऊंगा। ये जुमला आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। जो जिराक्स मेंबर होते हैं ना कारपोरेटर, उनका भाई कारपोरेटर होता है, उनके वालिद कारपोरेटर होते हैं, वो भी अपनी गाड़ी पे नगर सेवक लिखा के घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पहले ही दिन से रोज अव्वल से बोला है, कभी कारपोरेटर नहीं लगाऊंगा। आप लोग मुझे तौहीद बोलते थे, कोई तौहीद भाई बोलता है, कोई सिर्फ तौहीद बोलता है। जो आज बोलते हो वही आने वाले वक्त में भी बोलना, इसमें अपनापन महसूस करता हूँ। आप लोग अगर कारपोरेटर बोलोगे तो मैं कहीं ना कहीं परायापन महसूस करूंगा, आप लोगों के दरमियान में फर्क महसूस करूंगा। आप लोग वोट करने से पहले सोचे, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग तौहीद क्या बोल रहा है, याह्या अब्दुल जब्बार क्या बोल रहा है, सुनो उसकी बात को, समझो और अपने जमीर की आवाज से फैसला करो कि वोट किसके लिए मांग रहे हैं। इलाके के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग अगर अपना काम बखूबी ईमानदारी से जिस तरह अभी तक करते आए हो 15 जनवरी तक कर दोगे तो आने वाला 5 साल इंशाल्लाह आप लोग राज करोगे, राज। 16 जनवरी को कामयाबी आप लोगों की होगी। आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि मैं ए सेक्शन से उम्मीदवार हूं, अलिफ आ ए। याह्या अब्दुल जब्बार हमारे सामने बी बा, इसके सामने कैंडिडेट नहीं दिया। एक लेडीज उम्मीदवार दिया, वो सी का मराठी में का बोला जाता है, उसके सामने उम्मीदवार। डी में हमारा उम्मीदवार नहीं है, मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं ए सेक्शन से। ईवीएम मशीन ऊपर से जब शुरू होगी तो 1 नंबर के बाद 2 नंबर की जो बटन है वो मेरे नाम से है, साइकिल निशान से। वो जब बटन दबाओगे वो तौहीद अंसारी को मिलने वाली है। उसके बाद आप बी में जाओगे, कुछ हिस्सा गुलाबी कलर का मिलने वाला है, हल्का गुलाबी। वहां पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। आप जमीर की आवाज से उस गुलाबी निशान वाले में भी जो भी कैंडिडेट को वोट करेंगे आप उनको भी चेक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, हल्का पीला कलर है सी, उसमें याह्या अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया खान नसीम आपा, उनका नाम लिखा होगा। याह्या अब्दुल जब्बार साहब का मैं एक बात बताता चलूं, ईवीएम मशीन पे याह्या अब्दुल जब्बार साहब का नाम नहीं, उनकी अहलिया का नाम खान नसीम गुलाम दस्तगीर। जो पीले कलर का हिस्सा है वो 1 नंबर की जो बटन होगी वो आप साइकिल निशान की दबाओगे, वो वोट खान नसीम आपा मतलब याह्या अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया को मिलने वाला। उसके बाद नीचे आप आएंगे, एक ही मशीन है ये डी सेक्शन, एक मशीन में 16 बटन होती है।
उम्मीदवार के अलावा नोटा भी होता है। नोटा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में बतौर कैंडिडेट माना जाता है कि इनमें से हमें कोई नहीं। तो अगर 4 उम्मीदवार हैं, एक नोटा, 5, एक बटन का गैप खाली, उसके बाद दूसरा गुलाबी, फिर वही तरतीब, फिर पीला, फिर वही तरतीब, अगर 16 बटन खत्म हो जाती है तो आपको दूसरी मशीन दी जाएगी। जो डी सेक्शन में हमारा उम्मीदवार नहीं है, लेकिन आप वो डी सेक्शन में भी चेक करें कौन हमारे मेयार का है, कौन हमारे लेवल का है, कौन इनमें से बेहतर है, इन लोगों में से कौन हमारे हक में काम कर सकता है। 100% नहीं बचा, आप उसको होल्ड करें। एक लेडीज एक जेंट्स उम्मीदवार देने का मकसद सिर्फ ये रहा है कि लेडीज की जरूरियात को समझने के लिए एक लेडीज जितना, खवातीन जितना बेहतर तरीके से समझ सकते एक मर्द नहीं समझ सकता। एक मर्द एक जेंट्स उम्मीदवार देने का मकसद ये कि घर की 4 दीवारी के बाहर के मामलात को समझने के लिए एक जेंट्स ही जरूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो भी समझा बूझा होगा, तौहीद अंसारी को ऑफिसरान का डर नहीं होता है। आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई बन के काम करूंगा, लेकिन ऑफिसरान के कान के ऊपर का लड़का है। आंखों में आंखें डालकर लहजे में सख्ती होगी। मैं 2 करोड़ का काम नहीं मांगूंगा। सभी कारपोरेटरान से मेरी गुजारिश है, आप लोग बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। आप 2 करोड़ 5 करोड़ मत मांगो, 50 करोड़ मांगो। कमिश्नर को बरसरे इख्तियार जो भी है उसको कहीं ना कहीं शर्म तो आएगी कि 50 करोड़ मांगा है तो इसको 5 करोड़ तो दे दो। इनकी अक्ल सलीम ही पता नहीं क्या काम करती है कि ये 50 लाख मांगते हैं, उनको भी थपथपा के बैठा दिया जाता है कि 50 लाख का कोई प्रपोजल नहीं है, अगले सेशन में देखेंगे, अगले महासभा में देखेंगे। इसी तरह पूरा साल पूरी महासभा हमारी रायगा चली जाती है और उसके बाद हम रोना रोते हैं कि हमको फंड नहीं मिला, हमने काम नहीं करे। अबे बुज़दिलो, नाकारा, निकम्मो, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं थी कि तुम काम कर सको। तुम्हारे अंदर सलाहियत होगी ना तो शिवसेना हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, आप उससे भी काम ले लोगे। कानूनी सूझबूझ तो रखो। ये बस रोड कटर की ठेकेदारी, पैसा कमाओ, वोट दो, पैसा लो, इसी को सियासत, इसी को नगर सेवक, इसी को कारपोरेटर की पावर समझते हैं। प्रोग्रामिंग बनाओ। हमारा मैनिफेस्टो मुश्तरका है, मेरा और याया अब्दुल जब्बार साहब का। वो हम लोगों ने कल रात को जाग करके बनाया, कल हमारे हाथ में आ जाएगा। आप लोगों के दरमियान वो पंपलेट तकसीम किया जाएगा। आप लोग देखना, ये पार्टी से हट करके ये दोनों ने अपना मैनिफेस्टो अगर बनाया है इतने कम वक्त में, तो इनकी काबिलियत कितनी होगी। आप प्रोग्राम बनाइए, काम करने का तरीका बनाइए, एस्टीमेट बनाइए, बजट में डालिए, बहस करिए, मांगिए, लड़िए। कैसे नहीं देता कमिश्नर, कैसे नहीं देता मेयर। आप लोग करने की कोशिश तो करो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में एक शॉर्ट नोटिस पर आए, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कहीं ना कहीं मुझे और याया अब्दुल जब्बार साहब को हौसला देने का काम किया। इंशाअल्लाह बुल अजीज हम कल से कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला शुरू करेंगे, वो दिन में करेंगे। आज पहली इलेक्शनी तशरीह मुहिम का शुरुआत करने का मकसद ये था कि हमारे जो लीडर है मुस्तकीम डिग्निटी साहब, उनकी सरपरस्ती हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी थी। और कहीं ना कहीं इलाके के लोगों को ये भी बताना था, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि लोग क्यों उम्मीदवारी करते हैं। तो पार्टी ने हमको टिकट दे करके लावारिस नहीं छोड़ दिया दूसरे लोगों के जैसा। हमारा लीडर शॉर्ट नोटिस पर आपके दरमियान में आके बैठ गया। 4 जगह मीटिंग थी। वक्त तालमेल करना आसान नहीं होता है कि वक्त में,
लेकिन वो आप लोगों के तई प्यार था, आप लोगों के तई उमंग थी, जज्बा था कि मुस्तकीम डिग्निटी दौड़ा दौड़ा चलाया। आज उन्होंने अपनी बात रखी, चले गए। इसी तरह पूरे इलेक्शनी तशरीह मुहिम होने वाली है। हम लोगों के लिए बार बार नहीं आ सकते, वो भी उम्मीदवार हैं। ये जिम्मेदारी, इन लोगों के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग खुद कर सके जो हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखना, पूरा इलेक्शन 13 जनवरी तक आखिरी प्रचार का दिन है कैंपेनिंग का। हमारे लीडर मोहतरमा शाह साहिबा हो, मुस्तकीम डिग्निटी साहब हो, ये हमारे बीच आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, 3 दिन के बाद आएंगे, लेकिन रोज रोज आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन यह अब्दुल जब्बार हो, तौहीद हो, ये दोनों के अंदर इतना हुनर है, इतनी काबिलियत है कि इनसे मुकाबला कर सकेंगे। पार्टी के लीडरान भी बेफिक्र हैं कि हम लोगों ने सही शख्स को, काबिल शख्स को उम्मीदवारी दी। आप लोग 15 जनवरी को हम पर पूरा इत्मीनान दिखाएं। हम लोग इंशाल्लाह अगले पूरे 5 साल आप लोगों के एतमाद पे खरा उतरेंगे। कुछ बातें अगर रह गई हो, बातें थोड़ी तवील हो गई हो, अगली कॉर्नर मीटिंग में 10-15 मिनट की मीटिंग में पूरे इलाके के अंदर हम लोग जाएंगे, बात रखेंगे। जो बातें रह गई हो मेरी, सोशल मीडिया के जरिए से, लोगों के जरिए से पता चले, आप लोग समझे ये दोनों उम्मीदवार बोल क्या रहे। इसके बरक्स अगर मुझसे कोई कोताही, गलती होती है, हो सकता है, उम्र में आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, गलतियां कर सकता हूँ, नादानी हो सकती है मुझसे। मुखलिस वो जो गलती पे टोके, चापलूस कहा जाता है जो गलती पे भी वाहवाही करे। आप लोग अगर मेरे मुखलिस हो, मेरी गलती पे टोको, मुझे बोलो, मुझे फोन करो, मेरे घर आके बोलिए, मेरे साथी हैं उनको बोलिए कि तौहीद को यह संदेशा दे देना, या अब्दुल जब्बार को यह संदेशा दे देना, या मेरी बात करवा देना। पहली बात तो आप लोगों को सिफारिश की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोलिए ये गलती है, ये कमी है, दूर करो। मानूंगा मैं, या अब्दुल जब्बार साहब मानेंगे, दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे। ये इलेक्शन आप लोगों का है, आप लोग कैसे लड़ेंगे आप लोगों के हवाले छोड़ के जा रहा हूं। 15 जनवरी को आप लोग किसके हवाले करेंगे ये फैसला आपके हाथ है। वार्ड नंबर 16 का जो 16 आना सच है, वो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों के दरमियान रखा। मैं लोगों की बुराई नहीं करना चाहता, मैं अपनी अच्छाई पे बात करना चाहता। हम कितने काबिल है ये बात बता करके हम वोट मांगना चाहते हैं, वो चीजें बताई। आप लोग 15 जनवरी को साइकिल निशान पर जो सफेद हिस्सा है, ऊपर 2 नंबर की बटन तौहीद अंसारी की है, उस पर भरपूर अक्सरियत से वोट दे, और इतने वोटों से दे कि जो बिला मुकाबला करने वाले थे इनकी जमानत आप लोग जब्त करवा दें। इसी तरह से याया अब्दुल जब्बार साहब की आइडिया, जो पीले हिस्से पर ईवीएम का पीला हिस्सा है, उसके ऊपर जो साइकिल निशान है, उसके सामने की बटन दबाकर आप उनको वोटों से नवाजें। उनके सामने के भी जो उम्मीदवार है उनको इतना दूर ले जाके छोड़ के आओ तो इलेक्शन लड़ने का हौसला अगले 10 सालों तक ना कर सके। हम लोगों के हौसलों को आप लोगों ने बढ़ाया, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग मेरी सरपरस्ती इसी तरह करते रहे, मेरी रहनुमाई करते रहे, मेरी रहबरी करते रहे। इंशाअल्लाह 16 जनवरी की सुबह कामयाबी की सुबह होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।